हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय M2 चैनल्स। आज हम लोग सीखेंगे टू वेरीफाई द डिस्टेंस फार्मूला बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे, फार्मूला को कैसे प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोग सीख जाएंगे कि हम लोग इसको वेरीफाई कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हम फिगर बनाए ये आपको ग्राफ कॉपी में बनाना है ना, ग्राफ पेज लेना है और ग्राफ पेज में ही इसको ड्रॉ करना है फिगर। सुंदर से फिगर, जितना अच्छा सुंदर फिगर रहेगा उतना ही बढ़िया रहेगा। सबसे पहले ये हमारे क्या है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए हैं और ये मेरा एक्स एक्सिस है, इसको हम लोग हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किए हैं। ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। दैट मीन्स ओरिजिन हम लोग द इंटरसेक्शन of x-axis and y-axis, the point of intersection of x-axis and y-axis is called origin। तो ये मेरा origin हो गया। सबसे पहले हम लोग टेक किए हैं ए एंड बी 2 पॉइंट्स है ना। ए एंड बी हम लोग क्या लिए हैं, 2 पॉइंट्स लिए हैं। ओके, ए का कोऑर्डिनेट हम लोग x1 y1 मान लिए हैं और x2 का बी का कोऑर्डिनेट हम लोग x2 y2 सपोज कर लिए, ये जो दिख रहा है आपको फिगर में। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि जो ये पॉइंट होता है x1 y1 ए पे, तो ये वाला जो डिस्टेंस रहता है ये आपको कौन सा डिस्टेंस दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है y1। तो यहाँ y पॉइंट है, दिस इज द y1। ये पॉइंट मेरा क्या है, ये वाला पॉइंट, ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस का पॉइंट क्या हो गया, x1। तो यहाँ x1 इसी टाइप का हम लोग b2 जो सपोज किए, b मेरा जो पॉइंट है वो x2 और y2 से है। तो x2 मेरा क्या हो जाएगा, o से लेके b तक का, मतलब दैट मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट o टू क्यूब, और b से क्यूब तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y2। तो हम देखें ये मेरा बड़ा सा डिस्टेंस क्या है, मेरा x2 है और ये छोटा डिस्टेंस क्या है, x1 है। तो ये मेरा p क्यूब जो डिस्टेंस होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। ये मेरा रेक्टेंगल बनेगा, तो रेक्टेंगल जो जितना लेंथ मेरा पी क्यूब होगा उतना ही लेंथ मेरा क्या होगा, ए सी। तो मेरा x2 माइनस एक्स हो गया, तो ये भी मेरा x2 माइनस x1 हो गया। इधर से देखेंगे हम लोग, ये छोटा सा जो लेंथ है ये y1 है और b से क्यूब तक का लेंथ क्या है, y2 है। तो मेरा BC लेंथ कितना निकल जाएगा, y2 माइनस y1। ये मेरा लेंथ निकल गया। अब हमारे पास ये ट्रायंगल है बी, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, BCA, जो C पे 90 डिग्री है। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, AB स्क्वायर दैट मीन्स द हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके थ्रू हम लोग देखेंगे। तभी हमने आपको समझाया कि फिगर में क्या क्या लिए हैं, कैसे प्रूफ किए। अब हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए जितनी बातें हमने आपको बताया है उतनी बातें आपको लिखना है। कैसे लिखना है, सबसे पहले हम लोग 2 पॉइंट सपोज किए हैं, तो लिखेंगे लेट अस एग्ज्यूम दैट 2 points A is x1 y1 and B is x2 y2। ओके, इसके बाद क्या किया, ड्रॉ AP एंड BQ perpendicular to the x axis। ओके, अब perpendicular from the point A on B cube is drawn to meet it at the point C। ये किसके बारे में लिखे हैं, तो फिगर में जो आपको हम दिखाए थे, ये C वाला, A से
ए सी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं किस पे, बी क्यू पे। यही चीज़ हमने लिखा परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, देखिए दिख रहा है, ड्रॉ ए पी एंड बी क्यू परपेंडिकुलर टू the x-axis perpendicular from the point A on B cube is drawn to meet it at the point C। यहाँ तक हमने एग्ज्यूम किया है, ये आपको लिख दिए हैं कि ऐसे हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्या देखेंगे, जो आपको हम फिगर में दिखाए थे, फिगर आपको दिख रहा होगा। फिगर में आप देखिए कि हमारे पास पॉइंट जो दिया हुआ उसके अनुसार हम लोग लिखेंगे ए पी का लेंथ जो हो जाएगा y1 हो जाएगा, ओ पी का लेंथ जो हो जाएगा वो x1 हो जाएगा, बी क्यूब का लेंथ हो जाएगा y2 और ओ क्यूब का लेंथ हो जाएगा x2। ओके, तो यहाँ से हम लोग ओ क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फिगर से ओ क्यूब इक्वल टू लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी क्यूब, ओ पी प्लस पी क्यूब। ओ क्यूब का वैल्यू क्या है x2, ओ पी का वैल्यू क्या है x1 प्लस पी क्यूब। तो x2 माइनस x1 किसका वैल्यू निकल गया, पी क्यूब का। सिंस एंड इम्प्लाइज देयरफॉर। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे सिंस बी क्यूब इक्वल टू बी सी प्लस सी क्यूब। ये मेरा y2 है, बी सी नहीं पता है, ये मेरा क्या है y1 है। तो बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। ये मेरा बी सी निकल गया, ये मेरा क्या निकल गया पी क्यूब निकल गया। दो लेंथ निकालने का रीज़न इसलिए है सिंस क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यूब सी इज क्या है रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल है। देयरफॉर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो ए सी इक्वल टू पी क्यूब। सो ए सी पी क्यूब कितना दिया हुआ है x2 माइनस x1, ये निकल गया मेरे पास। ठीक है, अब इन राइट ट्रायंगल ए सी बी एट सी इज इक्वल टू कितना डिग्री 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखते हैं हम लोग, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू नहीं पता है, ए सी अभी हमने निकाला है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सी बी निकाले हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए स्क्वायर है, ये सट जाएगा तो इसमें बदलेगा रूट में। सो ए बी इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे प्लस माइनस देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग ए बी इक्वल टू निकल गया मिलने को प्लस माइनस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमारे पास प्लस माइनस में आया है, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलवेज प्लस होता है। लिखेंगे सिंस डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, so we take only the positive square। ठीक है, so the distance between the point A the points A x1 y1 and B is x2 y2 is क्या बनेगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, विच इज़ रिक्वायर्ड, दिस इज इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिए, विच इज कॉल्ड द डिस्टेंस फार्मूला। ओके, कुछ की पॉइंट है उसको ध्यान में दे दीजिएगा, की पॉइंट को मेंशन करिएगा। क्या है, फर्स्ट हम लोग की पॉइंट देखेंगे, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट A is x, y from the origin O is 0, 0 is given by OA equal to अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्चुअली x1 का किसी एक का वैल्यू हम 0 कर देते हैं और एक का वैल्यू x ले लेते हैं, तो इसी फार्मूले से ये मेरा निकलता है। दिस इज द की पॉइंट फर्स्ट, ये पहला की पॉइंट है। दूसरा की पॉइंट क्या है कि अगर इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन वन क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 also we can write AB equal to अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि होल स्क्वायर में नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।